अस्सलाम वालेकुम डियर चैम्पियंस, कैसे आप होपफुली खैरियत से होंगे। आज की यूट्यूब वीडियो में जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मूव ऑन करेंगे। इंशाल्लाह आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और जैसा कि हमारी प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ आप जानते हैं इतनी आसान है, और एक टेक्निकल क्वेश्चन को एक इतने आसान तरीके से एक टेक्निक्स इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाता है, और इंशाल्लाह ये मेथड आपको सारी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो चलें अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज़ ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, हमने सिंपल डिफरेंशिएट करना है। जो इसका पार्ट 1 हमारे पास है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, इससे हमने सिंपल डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं क्योंकि इन पर चेन रूल फॉलो करता है। चेन रूल क्या होता है वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स, इसे आपने वाई का नाम दे दिया, लेट्स सपोज, और कॉट एक्स को आपने यू का नाम दे दिया। अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट हम इक्वेशन 1 को सॉल्व आउट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल शामिल है वो एक्स है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स हमारे पास है, इसका भी हमने डिफ्रेंशिएट लिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स सेम आ गया। और साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है कॉज एक्स। इसी तरह कॉट एक्स का भी हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे भी एक्स शामिल है तो एक्स ही लेंगे, इसे हमने यू का नाम दिया था। तो डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, डी यू ओवर डी एक्स सेम आ गया। और कॉट एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, आपको पता होगा। ओके, तो अब इसे हम उल्ट कर देते हैं। अब उल्ट हमने क्यों किया, जो हमारे पास चेन रूल होता है ये देखें स्टेट में, अगर आपके पास डी वाई ओवर डी यू है तो आपने यहाँ पे बनाना है डी वाई ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, तो अब हमें चाहिए डी एक्स ओवर यू, तो इसीलिए हम डी यू ओवर डी एक्स को उल्ट करेंगे, अपोजिट करेंगे। अपोजिट मीन जो बट्टा में टर्म है उसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो डी एक्स ओवर डी यू इज़ इक्वल टू -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास चेन रूल हमने लगा दिया, सिंपल ये सेम आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आया था काज एक्स, और डी एक्स ओवर डी यू जो कि हमने अभी निकाला है वो हमारे पास -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। डी वाई ओवर डी यू इज़ इक्वल टू माइनस काज एक्स, और 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन स्टार्ट में आ गया माइनस काज एक्स, और 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, टेन वाई इज़ इक्वल टू टेन वाई इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। शो हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो सिंपल हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दिया। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेन वाई इज़ इक्वल टू टेन वाई इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। तो 1 प्लस टेन एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। टेन वाई रिमेनिंग 1 माइनस टेन एक्स, और 1 ओवर 1 प्लस टेन एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। टेन वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। अब 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिख भी दिया है रफली। 10π/4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास रेशोज़ हैं उनमें जब आप वैल्यू देखेंगे 10π/4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इस पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो 10y इज़ इक्वल टू 1 की जगह हमने 10π/4 लिखा, -10x ओवर 1 प्लस 10π/4
टेन एक्स, यहाँ पर 1 की जगह हमने टेन पाई बाई 4 लिखा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा मज़ीद आसान हो जाएगा। टेन वाई इज इक्वल टू 10 और पाई बाई 4 माइनस एक्स। जब इस फार्मूला को आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स ओवर 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स। ओके, तो 10 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बाकी बचा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, इससे आप सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो और x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा -1, तो डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू -1। यही हमने प्रूव करना था। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। स्टेटमेंट हमारे पास जो है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस इन्फिनिटी। ऐसे मीन्स आगे 10x जा रहे हैं स्क्वायर रूट में, और प्रूव हमने करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव करना है और स्टेटमेंट हमारे पास ये गिवन है। ओके, तो पहला काम हम इसे y के इक्वल, जो कि उन्होंने पहले से गिवन दिया है, अब ये y है, y के इक्वल ये वाली स्टेटमेंट है। हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर दोनों साइड पे ले लेते हैं। y स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 10x प्लस आगे फिर वही 10x कंटिन्यू, जो कि सीक्वेंस आ रहा है इन्फिनिटी तक। एक 10x स्क्वायर से कैंसिल हो गया जो कि स्क्वायर रूट, और बाकी अंदर वही टर्म रही। y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस इन्फिनिटी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये सेम आ गया, और ये वाली टर्म हमारे पास y के इक्वल थी, तो प्लस y लिख दिया। इस वाली टर्म की जगह हमने सिंपल y लिख दिया। y को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल 10x जो कि x इन्वॉल्व है, इसी वजह से हम x से डेरिवेट इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और हमें चाहिए भी डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरह से भी आप हिंट ले सकते हैं। ओके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 10x। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। तो पावर शुरू में 2y और इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx माइनस ये सिंपल dy ओवर dx आ गया, और 10x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सीकेंड स्क्वायर x। dy ओवर dx यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इसमें भी हमने ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इसे हम चेन रूल से सॉल्व आउट करेंगे। चेन रूल क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन उसी टाइप का था, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास x इज इक्वल टू a cos रेज टू पावर 3 एंगल, y इज इक्वल टू b साइन रेज टू पावर 3 एंगल। शो हमने करना है a dy ओवर dx प्लस b tan एंगल इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास ये वाली टर्म है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। y वाली टर्म y इज इक्वल टू b साइन रेज टू पावर 3 एंगल, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें, वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व था वो x था, बट यहाँ पे एंगल है, तो हम यहाँ पे एंगल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। डी एक्स ओवर डी एंगल इज इक्वल टू डी ओवर डी एंगल a cos रेज टू पावर 3 एंगल। तो डी एक्स ओवर डी एंगल इज इक्वल टू पावर, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाता है, a डी ओवर डी एंगल cos रेज टू पावर 3 एंगल। डी एक्स ओवर डी एंगल इज इक्वल टू a, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 3 स्टार्ट में पावर में से कम, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे cos स्क्वायर एंगल पावर एक कम हो गई, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे cos एंगल है, cos एंगल का डेरिवेटिव आप लेते हैं तो हमारे पास आता है माइनस साइन एंगल। ओके, तो डी एक्स ओवर डी एंगल हमारे पास आ गया
माइनस शुरू में -3a कॉस स्क्वायर एंगल साइन एंगल। अब हमें चाहिए डी एंगल ओवर डी एक्स। आप इसे बाद में भी उल्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में कर दें। तो डी एंगल ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/3a कॉस स्क्वायर एंगल साइन एंगल। इसी तरह इक्वेशन 2 को भी आप डिफ्रेंशिएट करें एंगल के साथ। डी वाई ओवर डी एंगल इज इक्वल टू बी डी ओवर डी एंगल साइन क्यूब एंगल। बी स्टार्ट में आ गया क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा जब उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो स्टार्ट में आ जाता है। डी वाई ओवर डी एंगल इज इक्वल टू बी स्टार्ट में सेम, पावर शुरू में 3, पावर में से कम साइन स्क्वायर एंगल और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव साइन एंगल। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास अंश आता है कॉस एंगल। तो यहाँ पे कॉस 3 एंगल, ये हमारे पास इसका अंश आया। तो आगे डी वाई ओवर डी एंगल हमारे पास आ गया 3, रीअरेंज कर लें 3b साइन स्क्वायर एंगल कॉस क्यूब एंगल। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होता है, जो कि चेन रूल के ज़रिए हम लगाएंगे। यहाँ पे टर्म आप लिख दें डी वाई ओवर डी एंगल 3b साइन स्क्वायर एंगल कॉस एंगल, और प्रीवियस हमारे पास एक टर्म आई डी एंगल ओवर डी एक्स। तो डी एंगल ओवर डी एक्स की टर्म हमारे पास थी -1/3a कॉस स्क्वायर एंगल साइन एंगल। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एंगल और एक साइन एंगल कट गया, यहाँ पे एक कॉस एंगल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक से कट गया और 3 से कट गया। आंसर हमारे पास आया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -b/a साइन एंगल ओवर कॉस एंगल, क्योंकि यहाँ से एक साइन एंगल बच गया था और यहाँ से एक कॉस एंगल बच गया था, और a नीचे और यहाँ से b बच गया था माइनस का साइन साथ में। तो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे। a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -b tan एंगल। इस टर्म को उठा के इधर ले आएँ तो आपका प्रूव हो जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस b tan एंगल इज इक्वल टू 0। यही आपके पास इसका प्रूव्ड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपने बस भूलना नहीं है, उन स्टेप्स को लाजमी माइंड में रखना है और आसानी से आपके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, एंगल भी नहीं है, यहाँ पे t है, तो जाहिर सी बात है हम t से ही इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a स्टार्ट में और cos t, जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस साइन टी। ओके, प्लस जब साइन टी का हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा कॉस टी। ओके, तो इसी तरह इसे हम उल्टा देते हैं, डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1/a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ओके, तो इसी तरह इक्वेशन 2, इसे भी आप इसका डिफ्रेंशिएशन लें, इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, और साइन टी हमारे पास आ गया कॉस टी। साइन टी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है कॉस टी, और माइनस टी कॉस टी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट सेम माइनस टी सेम और सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी कॉस टी प्लस सेकंड सेम कॉस टी सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी टी। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी माइनस टी, और कॉस टी जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस साइन टी प्लस कॉस टी सेम और डी ओवर डी टी टी, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। ओके, इसी तरह डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस टी साइन टी माइनस माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी। कॉस टी माइनस का कॉस टी प्लस का कैंसिल हो गए, प्लस टी साइन टी अंदर बचा। अच्छा, तो डी वाई और डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी हमारे पास यही बचा।
डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे हमने वो प्रीवियस टर्म लिखी ए टी साइन टी, और ये हमारे पास जो कि टर्म आई 1/a माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया टी साइन टी, ए से कैंसिल, ओवर इसे रीअरेंज कर लें, कॉस टी को पहले लिख लें, कॉस टी माइनस साइन टी, यही आपके पास आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कॉज इनवर्स इनटू एक्स ओवर ए। अच्छा, तो सोल्यूशन लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉज इनवर्स एक्स, जब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो इनटू ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये एंगल, ये कंप्लीट आप इसे एक्स मानेंगे। यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो डिफ्रेंशिएट अप्लाई कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स और एक्स ओवर ए। डी वाई ओवर डी एक्स सेम, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है 1 सेम आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये लिख देना है एक्स ओवर ए का स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स और ये एक्स ओवर ए। डी वाई ओवर डी एक्स सेम, -1 ओवर इसका स्क्वायर आप ओपन कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब जब इसका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर ये बटा में आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई खाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डॉट, जब इसका आप रफली चेक करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर ए। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से ये बट्टा में है तो मल्टीप्लाई खाएगा माइनस ए ओवर, यहाँ पर आप चेक कीजिए ये ए का स्क्वायर है और ये सिंपल ए है, तो एक ए इस ए से काट जाएगा। अब बट्टा का बट्टा है तो जो बट्टे के बट्टा में टर्म होती है वो उसके ऊपर नोमिनेटर में चली जाती है, तो एक ए बचा माइनस ए, माइनस साथ में है ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह आप इसका पार्ट 2 देख लें, कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए। कॉट इन्वर्स एक्स, इसका हमारे पास जब डेरिवेटिव लेते हैं क्या आंसर आता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इन्वर्स एक्स होता उसका आंसर हमारे पास जब डेरिवेटिव लेते हैं आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉट इन्वर्स एक्स है तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स सेम, डी ओवर डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए। इस सारी टर्म को हमने एक्स सपोज करना है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, हमने एक्स की जगह ये टर्म लिख दी और इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, हर एक टर्म को स्क्वायर दे दिया। डी ओवर डी एक्स और ये एक्स ओवर ए, एंगल इंक्लूड ये शामिल। ओके, ये सेम रहेगा। नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एलसीएम ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर ए हमारे पास आंसर आएगा। ए स्क्वायर एक ए से कैंसिल, ये वाला ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर माइनस का साइन, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा -a ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 3 देख लें, 1 ओवर ए साइन इन्वर्स ए ओवर एक्स, वाई के इक्वल लिख लिया, वाई इक्वल टू 1 ओवर ए साइन इन्वर्स ए ओवर एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इन्वर्स एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आंसर आता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉज इन्वर्स एक्स होता उसका आंसर हमारे पास आता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स है तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर ए, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा 1 ओवर ए, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन इन्वर्स ए ओवर एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए, और यहाँ पर 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह हमने ए ओवर एक्स लिख दिया और स्क्वायर भी दे दिया, ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डॉट डी ओवर डी एक्स और ये ए ओवर एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए, एलसीएम लिया,
एलसीएम बटा में आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई खाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आया a.1 -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आप रफली भी चेक कर सकते हैं। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल, ए से कैंसिल, हमारे पास जो आंसर बचा dy और डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसके पार्ट आपके पास V1 है 7, तो 3 मैंने आपके पास सॉल्व आउट कर दिया है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन वो भी सेम है, तो होपफुली वो आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो मैं आपको सॉल्व आउट कराऊँगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा और दुआओं में भी लाजमी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।